एपिसोड 12 में हम देखते हैं ग्रैंडपा जियोंग की कंपनी संभालने वाली बात को मना कर देते हैं। हमें पता चलता है कि उनको छुड़ा कर लाने वाला किम था। इस बारे में जियोंग को भी पता चल जाता है। वो कहती है मेरे फादर इन लॉ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने ही मुझे फेक रिपोर्ट की हेल्प से जबरदस्ती हॉस्पिटल में कैद किया था। सारे लोग इस बारे में सुनकर जियोंग को भला बुरा सुनाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि उनका जो सेर्स है वो सब आज से यूजू का है। हम देखते हैं यूरा इन सब से बेखबर जूंग के साथ होती है, पर तभी उसे एक एम्प्लॉय फोन करके सब बताती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा की सेर्स यूजू को देने वाली बात सुनकर सारे लोग हैरान थे, क्योंकि यूजू उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड थी। लेकिन यूजू एक अच्छा सा स्पीच देकर सबको इम्प्रेस कर लेती है। जियोन ये देखकर सबको भड़काने की ट्राई करती है, पर जियोन और ग्रैंडपा दोनों ही यूजू के साइड थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती है और भाग जाती है। अब जियोन यूजू से फिर एक बार माफी मांगती है। वो दूजुक को यूजू का ख्याल रखने को बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ जियोंग अपने हस्बैंड को आकर बताती है कि कैसे ग्रैंडपा यूजू को अपने सारे शेयर्स देने वाले हैं। वो यूजू के खिलाफ उनको भड़काती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उनको सच पता चल चुका है कि यूजू उनकी रियल बेटी है। वो चिल्लाकर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरी कंपनी को हड़पना चाहती हो। तभी ग्रैंडपा यूजू और मेड भी वहाँ पे आ जाते हैं। मेड उसे देखकर बोलती है मुझे लगा था कि तुमने काम के वजह से मुझे घर से निकाला था, पर वो सच नहीं है। अब एक एक करके उसके काले कारनामों का खुलासा सबके सामने होने लग जाती है। यूजू के डैड डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बोलते हैं यूजू मेरी रियल बेटी है, पर तुमने ये बात मुझसे छुपाई थी। तभी यूरा आकर बोलती है ये सब क्या चल रहा है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं। यूजू बोलती है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या। ग्रैंडपा पूछते हैं बताओ तुम्हें कब पता चला कि यूजू उसकी रियल बेटी है। पर जियोंग तो कुछ भी मानने से इनकार करके उल्टा यूजू को फेक बोलती है, जिससे गुस्सा होकर यूजू के डैड जियोंग पर चाय डाल देते हैं और उसे घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद यूजू उसके पास आकर पूछती है तुमने मुझे और मेरी मॉम को मारने का ट्राई क्यों किया था। जियोंग बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। यूजू बोलती है वो तो मैं बहुत जल्द ही ढूंढ निकालूंगी। हम देखते हैं अब जियोंग के सारे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया जाता है, जिससे परेशान होकर वो गाड़ी के अंदर बैठी थी। तभी उसके पास दोंगसू आता है। वो उससे होटल रूम का की लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद दोंगसू को कार की हॉर्न सुनाई देता है। वो सीधे आकर अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं वो कार वाला आदमी दूजुक है, जो जियोंग का कब से पीछा कर रहा था। दोंगसू उसको बताता है कि जियोंग उसे पैसे देने वाली है एक यूजू नाम के लड़की को मारने के लिए। अब दूजुक कुछ ना बताते हुए उसे कुछ पैसे देकर कहता है जियोंग के खिलाफ प्रूफ लाओगे तो इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। दोंगसू पैसा लेकर चला जाता है। अब हमें यूरा को दिखाया जाता है। वो जैसे ही खाना को स्मेल करती है उसे उल्टी होने लग जाती है, इसीलिए वो खाना बाहर रखने के लिए आती है। वो देखती है उसके डैड और ग्रैंडपा यूजू के बारे में बात कर रहे थे। ग्रैंडपा उसको जियोंग की जिंदा होने वाली बात बताते हैं और दोनों माँ बेटी से माफी मांगने को बोलते हैं, जो सुनकर वो कहते हैं मैं हमेशा से सोचता था कि यूरा से ज्यादा यूजू मेरे जैसी क्यों है, लेकिन अपने ईगो के वजह से मैं इस बारे में पता करने की कभी भी ट्राई नहीं किया। मैं किस मुंह से अब उनसे माफी मांगू, ऐसा बोलकर वो रोने लगते हैं। दूसरी तरफ दूजुक की फैमिली को भी सारा सच पता चल जाता है, जो जानकर उन लोगों को यूजू के लिए बहुत बुरा लगता है। अब दूजुक और यूजू एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम बिताते हैं। दूजुक कहता है अब हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। यूजू उसकी बातें सुनकर हंसती है। फिर सुबह वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जाता है और ग्रैंडपा के एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाने को बोलता है, क्योंकि कोर्ट में उनके खिलाफ यह प्रूफ चाहिए था कि वो मेंटली बिल्कुल ठीक है। उसकी फ्रेंड बोलती है यार तुम्हें तो पता है ना मैं एक ऑनेस्ट डॉक्टर हूँ। हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम मेरी वाइफ के सामने मेरे बारे में सारा सच बता दिया था। मुझे लगा कि तुमने उसे सच बता दिया होगा। फिर वो नोटिस करती है दूजुक थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, इसीलिए पूछती है तुम कुछ और बात बताना चाहते हो क्या। दूजुक बोलता है यार मैंने एक और बात यूजू से छुपाया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। उसकी फ्रेंड उसे सब कुछ सच बताने को बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूरा को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
जो बात जानकर यूरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसकी मॉम को जब इस बारे में पता चलता है वो खुश होती है। यूरा कहती है, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? आपको तो पता है ना जुंग की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। जियोंग बोलती है, लेकिन आप वो जरूर करेंगे। यूरा पूछती है, क्या आपको सच में पता नहीं था कि यूजू डैड की रियल बेटी है? जियोंग मना करके बोलती है, तुम अपनी मॉम के ऊपर डाउट कर रही हो। वैसे तुम्हें तो अब प्राउड फील करना चाहिए। आप हमें कोई नहीं रोक सकता है। यूरा जब जुंग को इस बारे में बताती है वो कहता है, क्या ये बच्चा सच में मेरा है? यूजू कहती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? जुंग उसे हक करके बोलता है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बस चेक कर रहा था। वैसे भी बेबी के वजह से अब सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर वो इस बारे में अपने डैड को जाकर बता देता है। उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दूसरी तरफ यूरा ऑफिस आती है तो देखती है वहाँ पे दोंगसू है जो उसका ही वेट कर रहा था। यूरा उसे देखकर बोलती है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दोंगसू बोलता है, तुम तो बिल्कुल मेरे तरह दिखती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसीलिए यूरा ग्रैंडपा के पास आकर दोंगसू के बारे में पूछती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि दोंगसू उसकी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड है। जियोंग ने उसे कहकर यूजू और उसकी मॉम को मारने की ट्राई की थी, पर यूरा को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, यही सच है। अगले दिन वो ऑफिस आती है तो सुनती है उसकी मॉम किसी से कह रही होती है कि वो कंट्री से बाहर है। उसके हस्बैंड ने ही कहा कि उसको ब्रेक लेना चाहिए। वो यूरा और जुंग के शादी के बारे में भी झूठ बोल रही थी कि तेजा ग्रुप यूरा को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। यूरा को तो उनकी झूठ सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपनी कैबिन में चली आती है। उसे अब यह डाउट होने लगा था कि वो अपने डैड की रियल बेटी है भी या नहीं। फिर वो खुद को किसी तरह से संभाल कर अपनी मॉम से मिलने जाती है और कहती है, मैं ये लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, सच सच बताना कि आपको सच में यूजू के रियल डॉटर होने के बारे में पता नहीं था और क्या मैं डैड की रियल डॉटर हूँ? जियोंग बोलती है, यूजू ने सबसे झूठ बोला है, तुम ही अपने डैड की रियल बेटी हो। यूरा उसकी बातें सुनकर हंसती है और बताती है कि उनकी गैलरी बंद किया जा रहा है फेक पेंटिंग बेचने की वजह से और पुलिस भी यहाँ आ चुकी है उसको पकड़ने के लिए। जियोंग ये बात सुनकर चुपके से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद यूरा डीएनए रिपोर्ट चेक करती है जो मैच भी हो रहा था, पर किसके साथ हो रहा था यह हमें बताया नहीं जाता है। दूसरी तरफ किम और यूजू उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे जियोंग फेक पेंटिंग बनाती थी। किम चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद जियोंग आती है। वो यूजू को वहाँ पे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इसे कैसे पता चला? फिर वो दोंगसू को यूजू को टक्कर मारने को बोलती है। अब दोंगसू तेजी से यूजू के तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं दूसरी साइड से दोजुग भी आ रहा था। वो उनकी कार को देखकर यूजू को वहाँ से हटने को बोलता है, लेकिन तब तक गाड़ी यूजू के करीब पहुँच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।